ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन कक्षा में। तो आज हम चैतन्य भागवत की आदि खंड ही पढ़ रहे हैं और भगवान गौर की लीलाओं का सारांश पढ़ रहे हैं। तो पिछले बार हम 150 तक पढ़े थे, 150 प्यार, और आज से हम 151 से पढ़ रहे हैं। मध्यखंडे सर्वजीव उद्धार कारणे संन्यास करिते प्रभु करिलागमने कीर्तन करिया आदि अवधि संन्यास এই হইতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস মধ্যখণ্ডে আছো আর কত কোটি লীলা বেদ ব্যাস বর্ণিবে ন শেষ সকল খেলা শেষ খণ্ডে বিশ্বম্ভর करिला संन्यास श्री कृष्ण चैतन्य नाम तबे प्रकाश। तो मध्यखंड में श्री वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, मैं भगवान चैतन्य ने जीवों का के उद्धार हेतु संन्यास ग्रहण करके गृह त्याग किया। कीर्तन लीला से प्रारंभ करके संन्यास ग्रहण लीला तक मध्यखंड की लीलाएं हैं। मध्यखंड में श्री चैतन्य की करोड़ों लीलाएं हैं जिसका वर्णन भविष्य में श्री वेद व्यास करेंगे। शेष खंड में विश्वम्भर ने संन्यास ग्रहण किया और उनका श्री कृष्ण चैतन्य नाम से नाम पूरे संसार में प्रकाशित हुआ। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। शेष खंडे सुनी प्रभुर शिखार मुंडन विस्तर करिला प्रभु अद्वैत क्रंदन। शेष खंड में श्रील अद्वैत आचार्य ने भगवान चैतन्य की शिखा मुंडन की बात सुनकर अत्यंत क्रंदन करने लगे।
शेषखंड में सच्ची माता के शोक का भी वर्णन अकथनीय है, परंतु श्री चैतन्य के प्रभाव से सभी भक्तों ने अपने प्राण धारण किए। शेषखंड में बलशाली नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास दंड को तोड़ डाला। के एक जगह है वहाँ पे दंड भंग ऐसा करके जगह है, उड़ीसा में पड़ता है, लगभग साक्षी गोपाल के आसपास में पड़ता है। तो वहीं पे महाप्रभु जो है नित्यानंद प्रभु को दंड दिए और दे के गए शौच करने के लिए। और नित्यानंद प्रभु बोले क्या है ये दंड संन्यास, ये भगवान है, इनको दंड की क्या आवश्यकता है। कह के उसको 3 टुकड़ा में तोड़ दिए, तोड़ के है ना 3 जगह में ऐसे फेंक दिए। तो नदी जो है ना 3 धारा में बह रहा है वहाँ पे। तो फिर बाद में महाप्रभु आए, बोले कि कहाँ मेरा दंड कहाँ है, फिर आपको दंड की क्या आवश्यकता है। आप भगवान है, तुम नहीं जानते कि वो दंड में जो है सारी देवताएं वास करते हैं। तो नित्यानंद वही तो मैं कह रहा हूँ, वो देवताओं को आप कंधे पे लेकर क्यों चलेंगे। है कि नहीं, आप देवताओं के कंधे पर चलेंगे कि देवता आपके कंधे पर चलेंगे। तो महाप्रभु बड़े गुस्से हो गए, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, मैं अकेला जा रहा हूँ। तो दौड़ दौड़ के आगे चले गए और महाप्रभु बाकी जो नित्यानंद प्रभु और बाकी जो है वो पीछे पीछे चले। तो बहुत सुंदर लीला है। शेषखंड में श्री गौरांग महाप्रभु ने नीलाचल जाकर कौतूहल पूर्वक अपने आप को छिपाकर रखा। श्री भगवान श्री चैतन्य ने नीलाचल पहुंचकर सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति परिहास किया और बाद में उन्हें अपना षड्भुज रूप का दर्शन किया। बहुत सुंदर लीला है, कैसे महाप्रभु वहाँ पे पहुँचते हैं जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथपुरी में पहुँच के जो है महाप्रभु जैसे ही देखते हैं जगन्नाथ जी को देखते हैं। एक्चुअली जगन्नाथ जी जो है ना कि जिस भाव से आप देखेंगे वो उसी भाव से क्या करते हैं, अपने आप को रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। और महाप्रभु जो है, जैसे एक भक्त वो सोच रहा था कि महाराष्ट्र का भक्त था, वो सोच रहा था कि भगवान जो है गणेश जी है और वो जो है जगन्नाथपुरी में है। लेकिन जब आके देखा कि अरे ये तो अलग है, बड़ा उसका दिल टूट गया और चला गया जो है अनशन करने के लिए। फिर भगवान जो है अपने पुजारी को भेज के फिर उसको बुला के लाए और उसको क्या वेश दिखाए, गजानन वेश दिखाए स्नान पूर्णिमा के दिन। तो इसी प्रकार है ना कि जो जिस भाव से देखना चाहता है भगवान जो है उसको, तो और उसी प्रकार महाप्रभु जो है श्याम सुंदर के रूप में देखते थे जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी जो है हमेशा श्याम सुंदर के रूप में महाप्रभु को दिखाई देते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि महाप्रभु वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं जगन्नाथ जी को देखकर। तो जैसे मूर्छित हो जाते हैं तो सारे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि अरे ये कौन आ गया, ऐसे गिर पड़ा है यहाँ पे। तो सोच रहे हैं कि इसको उठा के बाहर फेंक दे, ऐसे सोच रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य मना करते हैं उनको, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उनको लेकर अपने घर ले जाते हैं। एक सुड़ंग है जो जगन्नाथ मंदिर से सार्वभौम भट्टाचार्य घर तक है, उस सुरंग में जो है लेकर चले जाते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि इसके अंदर प्राण है कि नहीं है, लेकिन देखते हैं कि एक रुई लगा के देखते हैं कि रुई जो है हिल रहा है, तो समझ जाते हैं कि ये भाव का लक्षण है। और उसके बाद फिर जब नित्यानंद प्रभु बाकी सब आते हैं, आके फिर सार्वभौम भट्टाचार्य मतलब जानते हैं कि
महाप्रभु जो है सार्वभौमाचार्य के घर में है, तो फिर जाते हैं सार्वभौमाचार्य के घर और वहाँ जाके कीर्तन करने लगते हैं। जैसे ही कीर्तन करने लगते हैं तो महाप्रभु जो है वो उठ जाते हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो है महाप्रभु उनको, सार्वभौमाचार्य चाहते हैं कि नया नया सन्यासी है, भावुक बन के सन्यासी ले लिया है कि नहीं, इसको सिद्धांत तो पता नहीं है, तो इसको वेदांत पढ़ना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें वेदांत पढ़ाऊंगा। महाप्रभु ने कहा ठीक है पढ़ाइए। 7 दिन तक पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे। बोले कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? महाप्रभु बोले श्लोका तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो तात्पर्य आप दे रहे हैं ना वो दूषित कर देते हैं आप तात्पर्य। बोले हर्षि ऐसे कैसे कह रहे हैं तुम? तो फिर उसमें जो है संवाद होता है दोनों के बीच में, और उसके बाद फिर सार्वभौमाचार्य जान जाते हैं कि ये जो है ये स्वयं भगवान है। फिर उनको षड्भुज रूप दिखाते हैं वहाँ पे। शेष खंड में श्री चैतन्य ने महाराज प्रताप रुद्र का उद्धार किया और काशी मिश्र के घर में निवास किया। महाराज प्रताप रुद्र देव तो वो है तो जगन्नाथ जी का भक्त थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य तो भक्त बन गए थे, और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है मुख्य पुरोहित थे राजसभा में। तो जब देखे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है बहुत गुणगान करते हैं महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का, तो प्रताप रुद्रदेव मिलना चाहते थे महाप्रभु से। तो सब लोग जाके कहे कि महाप्रभु राजा मिलना चाहते हैं आपसे। बोले ना ना ना, मैं नहीं मिलूंगा राजा से, राजा है सबसे विषयी व्यक्ति है और मैं एक सन्यासी हूँ, कैसे मिलेंगे, नहीं। तो फिर जाके जब प्रताप रुद्रदेव जब सुनते हैं तो कहते हैं तो बेकार हो गया ना ये राज, है ना, ये जो है राजा होना मेरा बेकार हो गया, ये पद मेरा बेकार हो गया जब मैं भगवान जी को दर्शन नहीं कर पा रहा। तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है मैं उनका बेटा, उनको पुत्र से मिल सकता हूँ। तो फिर प्रताप रुद्रदेव के पुत्र आते हैं, उनको महाप्रभु आलिंगन करते हैं और उनको जो है माला पहनाते हैं। और उसके बाद जब प्रताप रुद्रदेव के पुत्र जाके फिर प्रताप रुद्र से कहते हैं कि मुझे महाप्रभु आलिंगन किए, तो फिर प्रताप रुद्रदेव जो है वो आलिंगन करते हैं अपने बेटे को, और उसी प्रकार महाप्रभु का कृपा जो है ट्रांसफर होता है प्रताप रुद्रदेव को, है। फिर बाद में जो है जब रथ यात्रा के दिन प्रताप रुद्र झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि ये कस्टम है कि राजा को जो है झाड़ू लगाना होता है रथ के सामने, तो वो झाड़ू लगाते थे, तो उसी से जो है महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु जो है ना वो मिनियल सर्विस से बहुत प्रसन्न होते हैं ना, जब छोटा छोटा सेवा हम करते हैं ना। तो फिर महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, और फिर प्रताप रुद्रदेव देख भी पाते हैं महाप्रभु की कृपा से, जो वहाँ पे जो टोली बना हुआ था, 8 टोली बना हुआ था कीर्तन करने के लिए रथ के चारों तरफ। तो और उस 8 टोली में महाप्रभु हालांकि सबको बांट दिए थे कि कौन गायक रहेगा, कौन नाचेगा, एकदम पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में, कौन मृदंग बजाएगा, कौन कोरस करेगा, कौन करताल बजाएगा। हर टोली में 2 मृदंग और 8 करताल वादक थे, है ना, और 1 गायक, 1 कोरस और नाचने वाला, नृत्य करने वाला 1। मतलब ये पूरा ऐसे बांटा गया था, है ना। हमारा एक टोली भी नहीं बन पाता है ऐसे। है कि नहीं। तो क्या हुआ कि लेकिन प्रताप रुद्रदेव देखे कि महाप्रभु जो है हर टोली में है, एक ही साथ महाप्रभु हर टोली में है। तो फिर बोले जो है कि अरे ये महाप्रभु तो हर टोली में है। तो सार्वभौमाचार्य कहे कि आपके प्रति भगवान की कृपा हो गई है ना। उसके बाद जो महाप्रभु थोड़ा थक जाते हैं और जाके जगन्नाथ बल्लभ बगीचा में जाके थोड़ा आराम करते हैं,
तो वे सार्वभौम भट्टाचार्य उनको कहते हैं कि अब मौका है, चले जाओ और ग्वाला वेश में जाओ और जाके जो है क्या करो, गोपी गीत गाओ। महाप्रभु आराम कर रहे थे, तो प्रताप रुद्र देव जाते हैं, ग्वाला वेश में जाते हैं राजा होकर हैं, और महाप्रभु का चरण को है ना मालिश करते हैं, और मालिश करते करते गोपी गीत गाते हैं, जयति ते धिकम, है कि नहीं। जब गाते हैं तो महाप्रभु तुरंत उठते हैं, कहते हैं गाओ गाओ और गाओ और गाओ और गाओ, क्योंकि उनको आलिंगन करते हैं। तो इसी प्रकार उनका प्रताप रुद्र देव को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होता है। शेष खंड में स्वरूप दामोदर और परमानंद पुरी, ये दो महान अधिकारी श्री चैतन्य के साथ रहे। परमानंद पुरी जो है वो काफ़ी सीनियर थे। जगन्नाथपुरी में एक जगह आता है परमानंदपुरी कुआं, है ना, जिस कुआं से जो है खारा पानी निकलता था। तो जब महाप्रभु को पता चला कि परमानंदपुरी जो है उस कुआं का पानी को व्यवहार करते थे अपने विग्रह की सेवा में, महाप्रभु को जो पता चला कि उसमें खारा पानी निकलता है, तो महाप्रभु आए और बोले कि सभी तीर्थों को, तीर्थ के जल को जो है आवाहन किए, और फिर वो पानी जो है क्या लगने लगा, मीठा लगने लगा है। आज भी वो पानी हम पीते हैं जाके, बहुत मीठा लगता है। और महाप्रभु कहते हैं कि जो भी इस पानी को पीता है सभी तीर्थ जल का, है ना, स्नान करने का उसको फल प्राप्ति होता है। शेष खंड में श्री चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा दर्शन करने की इच्छा से पुनः गौड़ देश में आनंदित होकर आगमन किए। वे गौड़ देश में आकर उन्होंने विद्या वाचस्पति के घर में निवास किया, और तब वे कुलिया नगर में गए। शेष खंड में अनंत लोग प्रभु के दर्शन करने गए, और प्रभु के दर्शन करते ही उनका उद्धार हो गया। शेष खंड में महाप्रभु मथुरा दर्शन करने चले, परंतु कुछ ही दूर जाकर वापस लौट आए। शेष खंड में प्रभु पुनः नीलाचल वापस आ गए और निरंतर अपने शुद्ध भक्तों के संग कृष्ण कथा और कृष्ण संकीर्तन में निमग्न हो गए। श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में भेजकर स्वयं श्री चैतन्य अपने कुछ भक्तों के संग में नीलाचल में रहे। तो नित्यानंद प्रभु को जो है महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, लेकिन चिंता रहता था कि नवद्वीप में प्रचार कैसे होगा, है ना। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु को भेज दिए कि तो जाओ, आप जाओ, हैं, आप जाओ, अब आप जो है जाइए, प्रचार करिए और गृहस्थ आश्रम में जाइए, है ना। फिर जो है नित्यानंद प्रभु आते हैं, फिर गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और प्रचार करते हैं ना, और नाम हट शुरू कर देते हैं। नाम का मार्केट प्लेस ऑफ होली नेम। नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटे जीवेर कारण। नदिया में क्या कर दिए, नाम का हाट खोल दिए, है ना, मार्केट प्लेस। वैसे हमारा सारा इस्कॉन मंदिर भी नाम हट है, नाम का मार्केट प्लेस। यहाँ पे नाम ही मिलता है कि नहीं। लोग आते हैं तो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस माला ढूंढने लगते हैं कि कहाँ माला है, है ना, है कि नहीं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश में भेजकर स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ भक्तों के संग में नीलाचल में रहे। शेष खंड में नीलाचल श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ के सम्मुख भक्तों के संग अपने ही भाव से नृत्य किया। महाप्रभु ऐसे नृत्य करते थे, आसपास के गांव के लोग महाप्रभु को ही दर्शन करने के लिए आते थे। जगन्नाथ जी को कम और महाप्रभु को ज़्यादा, है नहीं। क्योंकि महाप्रभु जो है एक तो बहुत सुंदर थे, रंग भी ऐसा ही था,
दूसरा है महाप्रभु जो है बहुत ऊंचे, मतलब हाइट ऊंचा था, 7 फीट हाइट था, और हाथ जो है वो अजान लंबित भुजौ है, हाथ जो है घुटनों तक लगता था। तो जब हाथ उठा देते थे तो टोटल 11 फीट हो जाता था, 11 फीट। और फिर नाचते थे और उछल उछल के नाचते थे। कई बार तो ऐसे नाचते, ऐसे उछलते थे कि लगता था कि जैसे अभी सारा हड्डी वगैरह टूट जाएगा जब गिरते थे हैं। तो उसको नृत्य को देखने के लिए लोग जो है आते थे हैं। शेष खंड में गौरांग महाप्रभु सेतु बंध गए और पुनः झारीखंड के पथ से होते हुए मथुरा नगरी चले गए। रामेश्वरम गए थे महाप्रभु हैं। शेष खंड में रामानंद राय का उद्धार किया और मथुरा नगरी में अनेक लीलाएं की। रामानंद राय जो है उस समय मद्रास, अभी चेन्नई है ना, तो वहाँ के जो है क्या थे, गवर्नर थे वो। और जब महाप्रभु गए साउथ इंडिया तो सार्वभौमाचार्य बोले कि आप जो है ना रामानंद राय से मिलना। तो हालांकि वो है ना सरकारी पद में है, लेकिन बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। महाप्रभु जो है वो गोदावरी के तट पर एक जगह है राजमुंद्री, क्या जगह है, राजमुंद्री पड़ता है। तो उसी जगह में तो गोदावरी के तट पर जो है महाप्रभु मिले रामानंद राय से, और बहुत सुंदर है ना आलोचना हुआ शास्त्रों के ऊपर, है कि नहीं। तो उसको हम कभी पाठ कर सकते हैं। शेष खंड में श्री गौर सुंदर महाशय ने दबीर खास को अपना परिचय प्रदान किया। दबीर खास कौन है? रूप गोस्वामी, है ना। तो रूप गोस्वामी हालांकि ब्राह्मण परिवार से थे। ऐसे जो साउथ इंडियन ब्राह्मण परिवार से थे जो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रहते थे तो, और मुसलमान शासक जो है वो क्या करता था, वो जो है जाना कि ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन्स। तो उन्होंने क्या किया, जाके जो है उनको बोला कि आप जो है मेरे सरकार में मंत्री बनिए। वो बोले हम नहीं बनेंगे। बोले नहीं बनोगे तो यहाँ पे सब लोगों को मुसलमान बना देंगे। बोले ठीक है, फिर ग्रहण कर लिया उन्होंने लोगों को बचाने के लिए। तो फिर नाम पड़ा था दबीर खास, फिर बाद में जो है रूप गोस्वामी नाम पड़ा। शेष खंड में अपने प्रभु के रूप में श्री चैतन्य को पहचान कर दोनों भाई भौतिक बंधन से मुक्त हुए। तत्पश्चात उन दोनों का रूप और सनातन के रूप में नामकरण किया गया। शेष खंड में गौरचंद्र वाराणसी गए और निंदक सन्यासी उन्हें पहचान नहीं पाए। वाराणसी गए, वाराणसी में एक मायावादी सन्यासी रहते थे जिसका नाम था प्रकाश आनंद सरस्वती, और उनके लगभग 10,000 शिष्य थे, सब सन्यासी शिष्य थे। तो और वो जो है महाप्रभु की वो लोग निंदा करते थे, अरे कैसे भावुक व्यक्ति है, देखो भावुक सन्यासी हैं, रास्ते में नाच रहा है, इसको तो वेदांत पढ़ना चाहिए ना, हैं। तो लेकिन जब भक्त थे महाप्रभु के, तपन मिश्र जो भक्त थे, तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा महाप्रभु की निंदा किया जा रहा है। तो आगे बड़े दुखी हो गए कि महाप्रभु, बड़ा दुखी हो गए हम लोग
आपकी निंदा किया जा रहा है। तो महाप्रभु थोड़ा हंसने लगे और उसी समय महाप्रभु की इच्छा से एक ब्राह्मण आए और वो ब्राह्मण जो है क्या किए, उनको इनवाइट किए महाप्रभु को कि मैं कल एक मेरे घर में एक फेस्टिवल है, उत्सव है, और मैं सभी सन्यासियों को, वाराणसी में जितने सन्यासी हैं सबको मैं आमंत्रित किया हूँ। वैसे तो आप कहीं पे जाते नहीं हैं, उसको पता था कि महाप्रभु कहीं पे जाते नहीं हैं किसी के घर में, लेकिन मेरा प्रार्थना है अगर आप हमारे घर में आएंगे तो महाप्रभु मुस्कुरा के हाँ बोल दिए, है ना। तो दूसरे दिन महाप्रभु गए, जाके क्या किए, जहाँ पे सब लोग जो है पैर धो के जाते थे, महाप्रभु गए उसी जगह में बैठ गए, है ना, जो कि रिजेक्टेड प्लेस था। और बैठ के क्या किए, महाप्रभु ने अपने शरीर से जो है प्रकाश निकाले, इतना प्रकाश निकाले कि जैसे लाखों सूर्य का प्रकाश निकाले एक समय के लिए। और ये जो सन्यासी सब सन्यासी स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, तो देखिए अरे बाप रे ये कौन है, ये तो नमो नारायण नारायण स्वयं आ गए है कि नहीं। हम तो नारायण बनने के प्रयास कर रहे हैं। दौड़े दौड़े आए प्रकाश आनंद सरस्वती के, आप लग रहा है साक्षात नारायण है, आप इस जगह में क्यों बैठे हैं, आइए आइए ना, आइए ऊपर आइए। फिर उनको महाप्रभु की सेवा किए, है ना। महाप्रभु की जब सेवा किए तब जो है उनके हृदय में परिवर्तन आया। फिर महाप्रभु से फिर चला डिस्कशन, चला फिलोसफिकल डिस्कशन चला। महाप्रभु को बोले हमें बड़ा दुख होता है कि आप जो है हमारे संप्रदाय में जो है संन्यास लिए हैं और आप जो है क्या कर रहे हैं कि नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आपको तो वेदांत पढ़ना चाहिए ना। महाप्रभु बोले क्या करो, मेरे गुरु ने कहा गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला शासन। गुरु जो है बोले कि तुम निपट मूर्ख हो, तुम्हें वेदांत पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है ना। और उन्होंने कहा कि तुम जो है बस ये नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम, तुम बस यही नाम लो। गुरु ने यही कहा और मैं वही करने लग गया। लेकिन क्या बोलूं, आप कह रहे हैं कि मैं भावुक हूँ है ना। लेकिन क्या करूं, जब मैंने नाम लिया तो अपने आप ही क्या हुआ, मेरे अंदर ये सब भाव प्रकट हुआ। मैं कभी पागल होकर रोता था, कभी हंसता था, कभी जमीन पे लौटता था, कभी उछलता था, कूदता था, दौड़ता था, भागता था। ये सब लक्षण मेरे अंदर प्रकट हुआ और मैं सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या। तो गया गुरु के पास, पूछा किबा मंत्र दे लो गुसाई, किबा तार बल, जपीते मुई होई लो पागल। कैसे मंत्र दे दिया गोसाई, इसका क्या बल है, मैं तो पागल हो गया हूं, इसको जपते जपते कोई गड़बड़ तो नहीं है हम लोग भी कई बार पागल हो जाते हैं कि नहीं, मंत्र जपते जपते है, माला खिसक जाता है हाथ से है, तो अरे बाप रे तो माला गया, ये माला गया, दूसरा मूर्छित हो जाते हैं हम लोग तो बोले, तो फिर कहे कि गुरु जो है देख के हंसने लगे, बोले अरे ये तो स्वभाव है महामंत्र का, ये तो स्वभाव है। फिर महाप्रभु क्या किया, उसका रेफरेंस भी दे दिए, सारे वेद से, वेदांत से, सारा वेद से जो सारा रेफरेंस भी दे दिए, समझ गए ना। और फिर बोले कि वो पूरा कन्विंस हो गए कि हाँ ठीक है, ये तो सही बात बोल रहे हैं कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेने से ये सब उत्पन्न होता है। बोले ठीक है, ये सब तो ठीक है, फिर भी आप वेदांत तो पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब वेदांत तो डिस्कशन करना चाहिए कम से कम। बोले देखिए है ना, बुरा ना मानो कहते ना, बुरा ना मानो होली है, तो बुरा ना मानो
एक बात बोलूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं नहीं, हम क्या बुरा मानेंगे, आप साक्षात नारायण है आप तो, है कि नहीं? हम भी है लेकिन हम छोटे हैं। तो बोले क्या बोलो, ये जो आपका जो भाष्य है ना, शारीरिक भाष्य, ये बड़ा गलत है। ये लोग जीव को जो है ना, जो है वो घुमा देता है, कंफ्यूज कर देता है। उसका भी रेफरेंस दे दिए कि एक पुराण में जो है ये शिवजी पार्वती माता को कह रहे हैं करके, भगवान की इच्छा से मैं आऊँगा और आके क्या करूँगा कि लोगों को जो है घुमा दूंगा, लोगों को कंफ्यूज कर दूंगा। आप तो पूरा एकदम वो पूरा कन्विंस हो गए। फिर जो है सभी जितने भी थे 10,000 सब जो है वैष्णव संप्रदाय में महाप्रभु ने उनको दीक्षित कराया, और दूसरे दिन से गली गली में वाराणसी में हरि नाम संकीर्तन होने लगा। बोले हरि नाम संकीर्तन की। तो ये महाप्रभु की कृपा है। शेष खंड में भगवान पुनः नीलाचल वापस आए, दिन रात भक्तों के संग हरिनाम संकीर्तन किया। शेष खंड में नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन आनंद पूर्वक पृथ्वी पर वैरागी रूप में विचरण किए। श्री नित्यानंद प्रभु का चरित्र अनंत और अगाध है, जिसे कोई नहीं जान सकता। ऐसे प्रभु ने अपने चरणों में नुपुर धारण करके संपूर्ण मथुरा का भ्रमण किया। शेष खंड में श्री नित्यानंद प्रभु ने पानीहाटी ग्राम में श्री चैतन्य की आज्ञा से भगवत भक्ति का वितरण किया। अरे बोल पानीहाटी की जय। शेष खंड में कीर्तन के प्रमुख सेनापति श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी परम कृपा के द्वारा व्यापारी समुदाय का भी उद्धार किया। शेष खंड में महामहेश्वर गौरचंद्र ने नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी में 18 वर्षों तक निवास किया। शेष खंड में श्री चैतन्य की अनंत लीलाएं हैं, जिनका वर्णन वेद व्यास जी भविष्य में करेंगे। भविष्य में करेंगे। वृंदावन दास ठाकुर खुद ही वेद व्यास है। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान करता है, तब उस पर श्री नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हे प्रभु गौरचंद्र, कृपया मुझे अनंत शेष के रूप में धरणी को धारण करने वाले नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों की सेवा प्रदान कर कीजिए। यही तो कहिलो सूत्र संक्षेप करिया, तीन खंडे आरंभिब यहाई गैया। आदि खंड कथा भाई सुनो एक चित्ते, श्री चैतन्य अवतीर्ण हईल ये न मते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदे युगे गान। इन सब सूत्रों के माध्यम से मैंने इस ग्रंथ के विषय वस्तु का संक्षेप में वर्णन किया है। अब इन्हीं के आधार पर विस्तृत रूप से 3 खंडों में भगवत लीलाओं का वर्णन करूंगा। हे मेरे प्रिय बंधुओं, अब आदि खंड की कथा अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनिए, सोइए मत, कि श्री चैतन्य देवचंद्र ने किस प्रकार से भूतल पर अवतीर्ण हुए। श्री चैतन्य श्री नित्यानंद प्रभु को अपने प्राणाधार के रूप में स्वीकार करके मैं वृंदावन दास उनके श्री चरणों की महिमा गान कर रहा हूं। चांद शब्द का अर्थ चंद्र है, जान फारसी शब्द है, उसका अर्थ है जीवन या प्राण अथवा अवगत हो। तछु शब्द का अर्थ उनका है। इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे लीला सुत वर्णाम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार भगवान गौर की लीलाओं का सारांश नामक श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य भागवत के प्रथम अध्याय का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।